समुद्र की अथाह गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, वहां एक विशाल जलप्रांत में एक नीली व्हेल का जन्म हुआ। उसका नाम था नीला। जैसे ही वह अपनी मां के साथ गहराइयों से ऊपर आया और पहली बार सतह पर सांस ली, उसने दुनिया को देखा। नीलापन, विशालता, लहरों की लोरी और समुद्री जीवों की चहचहाहट से भरी एक नई दुनिया। नीला स्वभाव से जिज्ञासु था। वह हमेशा अपनी मां से सवाल पूछता, मां, हम इतने बड़े क्यों हैं? समुद्र कहाँ खत्म होता है? क्या सभी जीव हमारे जैसे अच्छे होते हैं? उसकी मां मुस्कुराती और कहती, समुद्र की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा सीखने वाली बातें वो होती हैं जो तुम खुद अनुभव करते हो। एक दिन नीला ने ठान लिया कि वह पूरी दुनिया देखेगा, समुद्र के हर कोने को समझेगा और हर जीव से मिलेगा। लेकिन उसकी मां ने कहा कि इस यात्रा पर जाने से पहले उसे समुद्र की सबसे पुरानी और ज्ञानी व्हेल माया दादी से आशीर्वाद और सलाह लेनी चाहिए। माया दादी, जिनकी पीठ पर शैवाल उगाए थे और जिनकी आवाज सुनते ही पूरा समुद्र थम जाता था, गहरे पूर्वी सागर में एक विशाल चट्टान के पास रहती थी। नीला वहां पहुंचा और माया दादी से मिला। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, नीला बेटा, यह महासागर जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी है। यहाँ हर चमकती चीज सुरक्षित नहीं होती। अगर तुम समुद्र की यात्रा पर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ कुछ ज्ञान और एक सुरक्षा मंत्र ले जाना होगा। उन्होंने एक चमकती हुई नीली बूंद उसे दी और कहा, यह नीलामणि है। जब भी संकट आए और बुद्धि काम न करे, इसे अपने दिल के पास रखना, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगी। नीला ने झुककर धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह कोरल रीफ के इलाके में गया, जहां हजारों रंगों की मछलियां, नरम कोरल और नाचती हुई जेलीफिश थीं। वहां उसकी मुलाकात हुई एक चंचल और प्यारी छोटी मछली से, जिसका नाम था टुनटुन। टुनटुन बहुत बातूनी थी और समुद्र के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो गई। टुनटुन ने नीला को सिखाया कि कैसे तेज बहाव में तैरना है, किन लहरों में शिकार होता है और किन में खेल। उन्होंने साथ मिलकर गहरे अंधेरे समुद्री खाइयों की खोज की, जहां वे चमकती हुई अजीब मछलियां देखीं जो खुद ही रोशनी पैदा करती थीं। फिर वे एक पुराने डूबे जहाज के पास पहुंचे, जिसके भीतर अब समुद्री घोंघे और केकड़े रहते थे। तभी वहां से अचानक एक परछाई गुजरी। वह था शार्की, एक शरारती और ताकतवर शार्क, जिसने समुद्र के कई हिस्सों में डर फैलाया हुआ था। वह नीला को देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, इतने छोटे में इतनी हिम्मत, यहां सब मुझसे डरते हैं। नीला ने बिना डरे जवाब दिया, मैं यहां डरने नहीं, समझने आया हूं। शार्की हंसा और बोला, तब मेरी एक शर्त मानो। अगर तुम इस जलचक्र से बाहर निकल सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जलचक्र एक प्रकार की शक्तिशाली भंवर थी, जो एक बार पकड़ में आने के बाद किसी को नहीं छोड़ती। टुनटुन डर गई, लेकिन नीला ने अपनी सांस रोकी, दिशा का अनुमान लगाया और अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वह फांस गया है, लेकिन तभी उसने माया दादी की दी हुई नीली बूंद अपने दिल के पास दबाई और अचानक उसके भीतर एक ऊर्जा दौड़ गई। उसके आसपास की धाराएं धीमी पड़ गईं, जैसे समय रुक गया हो और वह भंवर से बाहर निकल गया। शार्की चौंका और फिर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला,